हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। और ये सभी तालियां बजा के परमेश्वर की तारीफ करें। धन्यवाद यीशु। सभी लोग सभी लोग सभी लोग धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सुबह का समय दिखाया परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपकी स्तुति करते हैं और आपकी महिमा करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं, जो राजाओं का राजा है, जो प्रभुओं का प्रभु है, जो सब कुछ बदलने की ताकत और सामर्थ्य रखते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सभी लोग परमेश्वर की तारीफ करें। धन्यवाद यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। परमेश्वर, आपने नया दिन दिखाया, आज का समय दिया परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। लॉर्ड जीसस, तेरी स्तुति और तेरी महिमा, तेरी तारीफ हो। परमेश्वर, ये आपका ग्रेस है और यह आपका अनुग्रह है कि आज परमेश्वर पिता हम आपकी महिमा कर पा रहे हैं, हम स्तुति कर पा रहे हैं, हम आपका धन्यवाद कर पा रहे हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। प्रभु यीशु जी, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। अनुग्रहकारी विलम्ब से कोप करने में करुणा में परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। हमारा छुटकारा और चंगा करने वाला परमेश्वर, आपकी स्तुति और आपके नाम की महिमा करते हैं। राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी दया बड़ी है प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। धन्य। कितने लोग आज खुश हैं, कितने लोग आनंदित हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद करें। प्रभु का वचन कहते हैं हर एक बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। जो हमें जीवित रखा, धन्यवाद करें। हर एक परमेश्वर पिता हमें दिया, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करें। रोजाना प्रभु यीशु मसीह की महिमा करें। आज सुबह के समय के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। धन्यवाद। धन्य। दाऊद की यही तो खासियत थी कि वो हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद करता था, प्रेजिंग करता था, तारीफ करता था, प्रभु की महिमा करता था। और देखो परमेश्वर ने उसके जीवन में हालेलुया बहुत सारे अद्भुत और अनोखे काम किए। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। आज हम धन्यवाद नहीं करते हैं, आज हम प्रेजिंग नहीं करते, स्तुति नहीं करते हैं, बस मांगना ही शुरू कर देते हैं। जब भी हम प्रार्थना करने बैठते तो सबसे पहले आपको परमेश्वर के सम्मुख आना है, तो धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हुए आना है, प्रभु की महिमा करते हुए आना है, प्रभु की स्तुति करते हुए आना है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तारीफ हो परमेश्वर पिता। नया दिन, नया समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक जन जो आज की सुबह की प्रार्थना में जो मेरे साथ जुड़ा शामिल है, परमेश्वर हर एक जनों को प्रभु तेरे हाथ में देते हैं। कई लोग बीमार हैं, कई लोग दुख में हैं, कई लोग लाचार हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। प्रभु जी हर एक जनों को ऐसी परिस्थितियों में भी परमेश्वर आपकी महिमा कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, स्तुति करे, धन्यवाद कर, रोज प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु जी आपके हाथ में देते और ब्लेस घोषणा करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब हमारे जीवन में बहुत सारे कष्ट, दुख, तकलीफें आते हैं, परेशानियाँ आती हैं, हालेलुया, कई लोग सोचते हैं कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब आप बीमार हो, जब परेशानी में दुर्बलताएं हैं और बहुत सारे कष्ट हैं, हो सकता है कि आपसे कोई प्रेम नहीं करता, हो सकता है आप यीशु मसीह को जानने की वजह से, हो सकता है सत्य को आपने जाना और इस वजह से अंधकार क्या कर रहा है। हालेलुया। क्योंकि अब देखो, अब यीशु को जान गए और अब ज्योति में आ गए, तो जब ज्योति में आए हो तो अंधकार क्या कर रहा है। हालेलुया। अंधकार जो है, दुष्ट शैतान, उसको पसंद नहीं आ रहा कि आप रोज रोज प्रभु की स्तुति करें, उसको पसंद नहीं आ रहा कि सुबह की प्रार्थना सुने और खुद प्रार्थना करें, उसको अच्छा नहीं लग रहा है। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, दुर्बलताएं, परेशानी, समस्या, उस वक्त जब प्रेजिंग करते हैं, बीमारी में, तकलीफ़ों में, दुख में, और तब भी प्रार्थना करना नहीं छोड़ते, तो शैतान को क्या पड़ती, तमाचा पड़ती है। वो कांपने लगता है, वो थर आता है। इतने दुख, तकलीफ, मुसीबत में भी प्रभु की महिमा कर रहे हैं, इतने दर्द में भी कर रहे हैं, इतने मुश्किलों में भी कर रहे हैं। हाँ, सारे लोगों को तो मैं इसके विरोध में कर दिया हूँ। दुष्ट आत्मा कहता है सबको तो विरोध में कर दिया, इसके आस के पड़ोस के, इनके रिश्तेदारों को इनके विरोध में कर दिया हूँ, उनके जो फ्रेंड थे, क्लोज फ्रेंड थे, उसको भी इनके विरोध में कर दिया हूँ कि देखिए यीशु मसीह को मानते हैं, छोड़ दे, फिर भी ये यीशु करी जा रहा है, फिर भी ये प्रार्थना करने नहीं छोड़ रहा, फिर भी। हालेलुया। इस तरीके से जब हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं, चाहे दुख, तकलीफ, मुसीबतें, निंदाएं हमारी हो, फिर भी हम प्रभु के पीछे चलते हैं, तो सचमुच में हम अनॉइंटिंग को खींच लेते अपनी ओर। इसका मतलब ये है कि प्रभु आपको नेक्स्ट लेवल में लेकर जा रहा है, बढ़ा रहा है।
हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। हम एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वां अध्याय उसका 18वां वचन। यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ। यहाँ पर पढ़ते हैं, यदि संसार तुमसे बैर रखता है। हालेलुया, किससे बैर रखता है? संसार यदि तुमसे बैर रखता है तो इसका मतलब क्या है कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा है। प्रभु यीशु की तारीफ हो। किससे बैर रखा है? वचन कहता है कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा है। आज आप कहते हो कि मैं यीशु मसीह को मानने लगी और मैंने गलत काम छोड़ दिया, सब कुछ कर दिया, तो सब मेरे विरोध में आ गए। मतलब जब आप गलत काम कर रहे थे तब उस समय सब खुश थे, अब आपने गलत काम छोड़ दिया तो लोग विरोध में आ गए। ये इसका क्या मतलब है कि आपके विरोध में आ गए? हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो। इसका मतलब क्या है कि अब देखो, अब आप परमेश्वर के प्रेम से भर गए और आपने गलत काम छोड़ दिया, नशा छोड़ दिया, तो संसार अब आपसे बैर कर रहा है। उस समय बैर नहीं कर रहा था जब नशा कर रहे थे, उस समय बैर नहीं कर रहा था जब आप झूठ बोल रहे थे, उस समय बैर नहीं कर रहा था जब आप गलत काम कर रहे थे। उस समय संसार खुश हो रहा था क्योंकि आप अंधकार के कामों में फंसे हुए थे, क्योंकि दुष्ट शैतान ये चाहता है कि आप हमेशा अंधकार के कामों को करते रहें। लेकिन जब आप ज्योति के पास आते हैं तब क्या होता है? हम यूहन्ना रचित सुसमाचार में पढ़ते हैं 3 अध्याय में। हालेलुया, क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है, याद रखना। हालेलुया, जो कोई बुराई से क्योंकि जो कोई क्या करता है? बुराई करता है, वो ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के पास नहीं आता। हालेलुया, वो ज्योति के पास नहीं आता। प्रभु यीशु की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह की महिमा। देखिए, प्रभु का वचन कहते हैं कि उसने क्या उत्तर, प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? तुमसे बैर रखने का मतलब उसने प्रभु यीशु मसीह से बैर रखा है। आपसे बैर रख रहे हैं, आपके विरोध में, मतलब वो परमेश्वर से बैर रख रहे हैं, परमेश्वर के विरोध में आ रहे हैं। हालेलुया, यूहन्ना रचित 7 अध्याय में पढ़ते हैं। हालेलुया, एक वचन पढ़ेंगे 7 अध्याय में। और हालेलुया, देखो यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय 7 वचन में, संसार तुमसे बैर नहीं कर सकते परंतु वह मुझसे बैर करता है, क्योंकि मैं इसके विरोध में यह गवाही देता हूँ कि उसके काम बुरे हैं। हालेलुया, कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हालेलुया, कितने लोगों को समझ में आ रहा है? बताइए। आप बोलते कि वो मुझसे बात नहीं करता, आप कहते कि वो मेरे विरोध में आ गए, मेरे रिश्तेदार है, मेरे ये है, मेरे वो है। वो आपसे बैर नहीं करे, एक्चुअली में वो परमेश्वर से बैर करे, इसलिए क्योंकि देखो अब आप ज्योति में आ गए तो अंधकार को बिल्कुल पसंद नहीं कि आप ज्योति में चलो, ज्योति में आ जाओ। हालेलुया, हालेलुया, कितने लोगों को समझ में आ रहा है? यीशु मसीह पहले ही अपने चेलों को बता दिया था कि देखो कि यदि संसार तुमसे बैर रखता तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे भी बैर रखा है। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इससे संसार तुमसे बैर रखता है। हालेलुया, अब जानते संसार किसके वश में है? दुष्ट के वश में। हालेलुया, एक जगह हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, वहाँ लिखा 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय के 4 वचन में पढ़ेंगे उस वचन को। 2 Corinthians chapter 4 and verse 4। हालेलुया, यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि संसार की ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी कि परमेश्वर का जो सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके, इसलिए अंधी कर दी है। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ हो। संसार के ईश्वर ने क्या कर दिया? अंधी कर दिया। आज बहुत लोग हैं क्रिश्चियन, लेकिन आज उनकी भी अभी तक आत्मिक आंखें नहीं खुली है। अभी भी वो वैसे ही काम करते हैं जिनसे परमेश्वर दुखित होता है, प्रसन्न होता है। वो ये कामों को करते रहते हैं और वो ज्योति के पास नहीं आते, परमेश्वर के पास नहीं आते, उसके निकट नहीं आना चाहते। हालेलुया, क्योंकि अभी भी क्या चल रहा है उनके जीवन में? हालेलुया, क्या चल रहा है? अभी वो बुराई से प्रेम करते हैं। 19 वचन में पढ़ते थे यूहन्ना रचित सुसमाचार में, और 3 अध्याय 19 वचन में लिखा है, और दंड की आज्ञा का कारण यह है, क्या है?
कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने क्या किया, अंधकार को किस पसंद किया। सबसे ज़्यादा ज्योति से अधिक प्रिय जाना किसको, अंधकार को, क्योंकि उनके काम बुरे, जिनके काम बुरे वो कभी भी ज्योति के पास आना नहीं चाहेगा कि कहीं उसके काम पता ना चल जाए, क्योंकि वचन तो पूरा भेद को खोल देता, प्रकट कर देता है। लेकिन जब परमेश्वर का अनुग्रह होता है, तब जब वो ज्योति उसके ऊपर पड़ती तो अंधकार मिट जाता है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, यदि आपसे कोई बैर कर रहा है आपके विरोध में, तो इसका मतलब ये कि वो आपसे विरोध, आपके विरोध में नहीं है, वो आपसे बैर नहीं कर रहे, वो यीशु मसीह से बैर कर रहे हैं। क्योंकि अब आप ज्योति में आ गए। पहले आप अंधकार थे तो अब नशा करते थे, तो आपके दोस्त भी नशा करने में बड़ा खुश हो, आनंदित होता। आप भी बहुत, आप जाते थे, उसकी बात मानते थे, खुश हो, आनंदित होता था। जब अपने दोस्त को बोलते थे भाई मैं शराब नहीं पीऊँगा, तो गुस्सा हो जाता, अच्छा तू मेरे साथ नशा नहीं करेगा, शराब नहीं पिएगा। जो ट्रांसफर में चलते हैं, जब आप मना कर देते हो तो उसको गुस्सा आ जाता है। क्योंकि देखो ज्योति और अंधकार का क्या मेल जोल, विश्वासी अविश्वासी का क्या मेल जोल। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक जो क्या है। पढ़ेंगे इस वचन को, मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय में लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो। आज सबसे ज़्यादा लोग कौन से रास्ते में जा रहे हैं? 7 अध्याय में लिखा है 13 वचन से, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता। वो मार्ग इजी है, सरल है, क्योंकि विनाश को पहुंचा रहा है। और बहुत से जो उसमें क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं, क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। इसका मतलब ये है कि बहुत कम लोग हैं जो आशीष को पाएंगे, जो उस मार्ग और जीवन को पाएंगे, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं पर चुने बहुत कम हैं। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए आपके जिन्हें परेशानी आ रही है, आपका विरोध हो रहा है, तो आप चमकने वाले हो। आपको परमेश्वर आपके जीवन, आपको परमेश्वर नेक्स्ट लेवल में लेकर जाए। आपके जीवन में अद्भुत काम करने जा रहे यीशु के सामर्थ्य नाम। प्रभु का वचन कहता है आनंदित और खुश होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग राज्य में बहुत बड़ा प्रतिफल है। लोग डर जाते हैं, लोग घबरा जाते हैं, और इसलिए वैसे ही काम करते हैं किनके जैसे। हालेलुया, लोग डर जाते हैं, अरे वो क्या कहेगा, अरे वो उसको पता चल गया ना मैं यीशु को जानता हूँ, मैं मानता हूँ करके, तो वो मेरे से रिश्ता नाता ही तोड़ देगा। इससे अच्छा भाई मैं प्रभु यीशु मसीह को ही छोड़ देता हूँ, इससे अच्छा मैं चर्च नहीं जाता, इससे अच्छा मैं ये नहीं करता। हालेलुया, उनसे डरो जो परमेश्वर के पास सब कुछ है, कि वो सब कुछ नाश करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। वो जीवन भी दे सकता है तो नाश भी कर सकता है, प्रभु यीशु मसीह से। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। इसलिए डरिए मत, घबराइए मत, परमेश्वर के पीछे चलते जाए। प्रभु सचमुच में आप चाहते हैं कि प्रभु आपको ब्लेस करे, ऊंचा करे, आपको आगे, आप चाहते हो कि नहीं आगे बढ़ना। हालेलुया, तो परमेश्वर के प्रेम से भर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, क्योंकि संसार किसके वश में, दुष्ट के वश में है। हालेलुया, और यीशु मसीह की परीक्षा हुई, और शैतान कहता है कि मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा, बस तू मुझे एक बार प्रणाम कर ले, दैट्स इट, बस 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 एक बार तू मुझे क्या कर दे, प्रणाम कर ले। आज हम भी तो ऐसे ही कर लेते हैं, एक बार वहाँ एक बार चले जा, कुछ नहीं होगा। एक बार शैतान घुमा फिरा के क्या करता है, हालेलुया, आपको क्या करता है, आपको प्रभु से दूर करना चाहता है। हालेलुया, कैसे भी करके वहाँ पर लिखा है कि शैतान कहता है कि एक बार तू मेरे जो प्रणाम कर ले, मैं सारा संसार में तुझे सब कुछ दे दूंगा यहाँ का। हालेलुया, एक बार प्रणाम कर ले। लेकिन आज शैतान हमें कैसे प्रणाम करवाने की कोशिश कर रहा है, वो आपके सामने आकर प्रकट होकर नहीं बोलेगा एक बार मुझे प्रणाम कर ले, आपके सामने में ऐसी ऐसी चीज़ों को रख देगा। हालेलुया, कई बार क्या होता है, आपने माफ़ी मांगा कि आज के बाद मोबाइल में कोई गलत चीज़ों को नहीं देखूंगा। यदि आप देख लेते तो मतलब आप किसको प्रणाम कर रहे हैं, शैतान को प्रणाम कर रहे, गलत चीज़ों को देख, नेगेटिव वीडियो देख रहे, पॉर्न वीडियो देख रहे। आप यदि आपका मन करे चलो आज देख ही लेता हूँ, क्या करूँ, देख ही लेता हूँ करके मैं कल माफ़ी मांग लूँगा, इसका मतलब कि आप शैतान को प्रणाम कर रहे हैं। आपने नशा छोड़ दिया लेकिन फिर भी आपको मन करा नशा करने का, वो तो दिलाएगा नशा वाला, वो चीज़ों को लेकर आएगा। आप नशा कर लेते किसी दोस्त को भेज देगा, किसी चीज़ लोगों को भेज देगा, और वो दोस्त ऐसी ऐसी बातें कहेगा कि आप मजबूर हो जाओगे। अच्छा तू मेरा दोस्त है, तू मेरे बचपन का यार है, तू मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकता क्या, तू मुझसे प्यार नहीं करता क्या, तू मेरे नशा नहीं, तू मेरे थोड़ा सा शराब भी नहीं पी सकता, आज मेरा सेलिब्रेशन है, आज मेरी शादी, तो ये नहीं कर सकता। फिर क्या, शैतान अलग तरीके से काम करता है। हालेलुया, और वो क्या करवा, घुटने टेकवा देता है, आपके प्रणाम करवा देता है। इसका मतलब आप नशा कर लेते हो तब शैतान को प्रणाम कर देते हो। कितने लोगों को समझ में आ रहा है।
फिर आप कैसे जीतोगे? प्रभु यीशु जयवंत हुआ, प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने ऊंचा स्थान दिया। हालेलुया, जयवंत हुआ, क्योंकि यीशु मसीह तो मनुष्य रूप में आया था, इसलिए उसके जीवन में परीक्षाएं आई। यदि मनुष्य रूप में नहीं आता तो परीक्षा नहीं आती, वो मनुष्य रूप में आया हमें बताने के लिए कि देखो मैंने इस परीक्षाओं से मैं क्या कर पाया, पार कर पाया, तो तुम भी पार कर पाओगे, क्योंकि यीशु मसीह मनुष्य के रूप में आपको बताने के लिए कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये, आप कर सकते हो, जयवंत हो सकते हो, जीत सकते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हालेलुया। यदि संसार आपसे बैर करता है तो मतलब यीशु मसीह से बैर करता है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। और आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है। हालेलुया, आपको परमेश्वर पर विश्वास रखते चलते जाना है। परीक्षाएं आएंगी, ये सारी चीज़ें होंगी, लेकिन आपको डरना नहीं, घबराना नहीं है। हालेलुया, आपको परमेश्वर पर क्या करना है? विश्वास करते हुए चले जाना है, चले जाना है उसके वचन। इसलिए मैं कहती हूँ उसके वचन को क्या करना है? हालेलुया, पकड़े रहना, थामे रहना है, पकड़े रहना है। और वचन जब आपके मन, आपके हृदय में होगा, हालेलुया, तो जब कोई ऐसी चीज़ आएगी तो उसका परमेश्वर का वचन आपको याद आएगा और आप गिरने से बच जाओगे, गलत रास्तों में जाने से बच जाओगे। आज लोग वचन नहीं सुनते हैं, इसलिए क्या हो जाता है? हालेलुया, क्या हो जाता है? वो परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, वो हट जाते हैं। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, और अपने आप को प्रभु क्या के सरेंडर करें। मत डरिए कि मुझे ये कह रहा है, मुझे वो कह रहा है, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। हालेलुया, वो मुझसे प्यार नहीं करते, मत कहिए वो मेरे आपके अगेंस्ट में हो गए हैं, या फिर हालेलुया आपके रिश्तेदार, अपने खुद के अपने जन्म रिश्तेदार, अपने लोग अगेंस्ट में हो गए, तो बल्कि आपको उनके लिए और प्रार्थना करना है, क्योंकि अब आप प्रकाश और ज्योति में आ गए तो अंधकार को पसंद नहीं है। इसलिए लड़ाई झगड़ा कराने का बहाना ढूंढता है कि आपके कैसे भी करके गालियाँ दो, कैसे भी करके यीशु मसीह को छोड़ दो। कई बार ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। हालेलुया, आपको डरना नहीं है, आपको अड़े और खड़े रहना है, यीशु मसीह में मजबूती के वचन को थामे हुए, और परमेश्वर उसे ही ब्लेस करेगा, उसे ही परमेश्वर मुकुट देगा, उसे ही आशीष से भरपूर करेगा। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, डरिए मत, घबराइए मत। हालेलुया। और उसके बाद हम पढ़ते हैं उसी यूहन्ना रचित सुसमाचार में, हालेलुया, यदि तो संसार तुमसे बैर रखता तो तुम जानते कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा है। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया। कितनी बड़ी बात है कि प्रभु का वचन कहता है कि देख मैंने तुझे संसार में से चुन लिया। मैं तो बहुत खुश होती और आनंदित होती कि प्रभु ने मुझे चुन लिया है। आमीन। अब चुन लिया तो इसका मतलब क्या है? कि हम अपनी मर्जी करते जाएं। चुन लिया का मतलब यह कि अब हमें पर किसकी मर्जी करना है? परमेश्वर की मर्जी करना है। इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। किस लिए? क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुन लिया है, आपको अलग कर दिया संसार से, उसकी चढ़ से, उस दलदल से, ताकि क्या कर सके? हालेलुया, प्रभु आपने आपके लिए बेस्ट प्लेस और बेस्ट चीज़ों को रखा है आपको देने के लिए। लेकिन जब हम जानबूझ करके गलती है, जानबूझ कर हम इधर उधर चले जाते या घुटने टेक देते हैं या फिर से दोबारा वही कीचड़ में चले जाते, तो फिर हालेलुया, फिर शैतान क्या होता है? आनंदित और खुश होता है। अरे मैंने तो इसे ले लिया। प्रभु यीशु मसीह तो कह रहे तो मैंने इसे चुन लिया, लेकिन मैंने तो इसे बरगला दिया, मैंने तो इसे डावाडोल कर दिया, मैंने तो गिरा दिया। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। यहाँ पर पढ़ते हैं कि सच परंतु ये सब कुछ मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि वे मेरे भेजने वाले को नहीं जानते। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे, परंतु ये सब कुछ वह मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि वह मेरे भेजने वाले को नहीं जानते। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। जो मुझसे बैर रखता है वो मेरे पिता से भी बैर रखता है। यदि मैं उनमें वह काम न करता जो और किसी ने नहीं किए तो वे पापी नहीं ठहरते, परंतु अब तो उन्होंने मुझे और मेरे पिता दोनों को देखा है और दोनों से बैर किया है। हालेलुया, आज क्या कर रहे? बैर, व्यर्थ बैर किया है। परंतु जब सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, वह मेरी गवाही देगा, और तुम भी मेरे गवाह, क्योंकि तुम आराम से मेरे साथ रहे। अपने चेलों को कहते हैं यीशु मसीह। हालेलुया, परमेश्वर ने आपको चुन लिया। अब जानते हैं परमेश्वर के वचन को, फिर भी आज हम क्या कर रहे हैं? प्रभु के रास्ते से भटक रहे हैं। हालेलुया, थोड़ा सा विरोध होता तो डर जाते हैं, कोई रिश्तेदार को कुछ सुना के चले जाता तो डर जाते हैं, कोई और जब चर्च जाते तो हो सकता है पता चल जाता है कि आप चर्च जा रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, तो जब कोई आके बोलता है अच्छा तू चर्च जा रहा है, अच्छा तू वचन पढ़ रहा है, अच्छा तू क्रिश्चियन हो गया, तो तुरंत डर जाते हो, क्योंकि वो तो अंधकार में उनको तो पता नहीं है।
लेकिन आपको आपके लिए काम दिया गया रिस्पॉन्सिबिलिटी की कि आपको अपने पर्सनल प्रेयर में उनके लिए प्रार्थना करना है कि प्रभु उनका भी उद्धार कर जैसे मेरा उद्धार कर, उनकी भी आंखें खोल दे, जो उनकी भी आंखें को ज्योतिर्मय कर दे, ताकि जैसे आपने मेरी की और मुझे सत्य का पता चल गया। परमेश्वर अनुग्रह कर। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, डरना नहीं, घबराना नहीं, परमेश्वर आपके साथ है, आपको आगे बढ़ाएगा, लिए चलेगा, फिरेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। चाहे जो मर्जी हो जाए, प्रभु के रास्ते से कभी भी पीछे मत मुड़ो, उसके पीछे पीछे चलते जाओ, चलते जाओ। अपने आप को समर्पण कीजिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबा कत्ते रबा शंत रबे रबा गदिरा। मैं प्रार्थना करती इसी वक्त यीशु के सामर्थ्य, जो दर्दों में, जो बीमारी में, जो परेशानियों में, हालेलुया प्रभु मदद और सहायता का छुटकारा दे। प्रार्थना करती जो लोग डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, हाँ ये उसने मुझे ये बोल दिया, मेरा क्या होगा, वो जान गया, वो ये हो गया। विरोधी की आत्मा जो भी कार्य कर रही है, आप जानते कि उसने यीशु मसीह से बैर किया। वो आपसे तो बैर करने का मतलब ये है कि अंधकार और ज्योति का क्या मिलजोल, ज्योति और अंधकार का क्या मिलजोल। अंधकार को ज्योति बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए वो गिराने का उपाय करता है। आपको परमेश्वर से दूर करने का उपाय होगा, ये सब कुछ होगा, लेकिन आपको घबराना नहीं है, आपको डरना नहीं है, आपको प्रभु में मजबूत रहना है। हालेलुया। और देखो परमेश्वर आपको कैसे ऊंचा करता है, कैसे उठाता है। हालेलुया। आइए अपने आप को सरेंडर कीजिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मत इस बारे में सोचना छोड़ दो कि मेरे बारे में क्या कहता है, बोल जाओ, बस परमेश्वर पर विश्वास रखिए। हालेलुया। रबा बाबा शंतर नमक कत्तीर डबे के धीरे डबा। मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, हर एक बंधन टूट जाए, हर एक बंधन टूट जाए। इनके अंदर में जो भी डर है, यीशु के सामर्थ्य नाम में डर को खत्म कर। अनुग्रह दे यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु जी ध्यान करो। हालेलुया। रबा बाबा शंतर डबे के धीरे डबा शंतर नमक सत्तर नमक कत्ते। प्रभु जी छू लीजिए, प्रभु जी छू लीजिए, हर एक बंधन टूट जाए, हर एक बंधन टूट जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करते रहे कि जनों को शूले परमेश्वर पिता, शूले परमेश्वर पिता, शूले परमेश्वर पिता, शूले परमेश्वर पिता। और बाबा 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 ससाला मकतिना नमः शंतर नमः कत्ते नमः कत्तुर डबे के तेरे डबा गदिरा। फ्री यीशु के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना कर, डर और भय आपके जीवन के अंदर आत्मा से छाई यीशु के सामर्थ्य नाम में मजबूत बना दीजिए, इनका हृदय मजबूत हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य। डरना नहीं, घबराना नहीं है। मैं प्रार्थना करती प्रभु शिव और आजाद कर इसी वक्त प्रभु आपको शिव आपको आजाद कर यीशु के सामर्थ्य नाम में। डरिए मत, घबराइए मत, परेशान मत होइए। हालेलुया। प्रभु ने आपके सुंदर आपके लिए बहुत परमेश्वर रिवॉर्ड रखा है। डरना नहीं है, घबराना नहीं है। मैं प्रार्थना करती प्रभु जी दया करो, शू लो, शू लो, शू लो। हालेलुया। इसी वक्त मैं प्रार्थना करते एक जनों को परमेश्वर पिता तेरे हाथों में देती, परमेश्वर पिता जो बीमार है इस वक्त दर्दों में है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में चंगे और आजाद हो जाए। बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। मैं प्रार्थना करती प्रभु जी शू और आजाद कर इसी वक्त जो दर्द में है, जो पेन में, जो हड्डी के रोग, समस्या, अर्थराइटिस के रोग, इसी वक्त प्रार्थना करती बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। मैं प्रार्थना पीठ का दर्द जाए, मैं प्रार्थना करती हूँ आपके कमर का दर्द जाए, मैं प्रार्थना करती हूँ इसी वक्त परमेश्वर शू आजाद कर आपके बॉडी में जो भी प्रॉब्लम है हमेशा के लिए, चाहे एक्सटर्नल और इंटरनल प्रॉब्लम, गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में। फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, फायर इन द माइटी नेम। अभी बोलो फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में, बोलो फायर, बोलो फायर, बोलो परमेश्वर की आग गिरे, प्रभु की आग करे, हर एक बीमारी जाए, हर एक समस्या खत्म हो जाए। प्रभु शू और आजाद कर, शू और आजाद कर, हर एक प्रॉब्लम, हर एक समस्याओं को दूर कर, दूर कर, दूर कर, दूर कर। फायर, फायर, फायर प्रभु जी शूल यीशु के सामर्थ्य नाम में। हाले मैं देख रही हूँ कि सचमुच परमेश्वर को आजाद कर आपको शूरा है। ओरे बाबा 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 शंतर डबे के तेरे डबा के तेरे डबा के तेरा। प्रभु जी शूरा, परमेश्वर शूले, शूले फ्री यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आपकी गरीबी को प्रभु, गरीबी के श्राप को प्रभु दूर कर रहे हैं। हालेलुया। प्रभु सब कुछ आपूर्ति करने जा रहा है अद्भुत रीति से, आपूर्ति करने जा रहा है अद्भुत रीति से आपके जीवन में यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु हर एक जरूरतों को पूरा कर, किसी भी भली वस्तु की कमी घटी ना होने पाए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। छुड़ा लिया प्रभु, धन्यवाद करती हूँ। हर एक जनों को प्रभु जी तेरे हाथ में देती हूँ। ब्लेस और ब्लेस और ब्लेस घोषणा करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। शू लीजिए, शू लीजिए। रबा कतन नम शतन में कितने डबे के डबा का तेरा। सारी प्रार्थनाओं को सुन लिया प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं और पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आपकी स्तुति हो और आपकी महिमा और आपकी तारीफ हो। हर एक जनों को प्रभु जी मैं तेरे हाथों में देती हूँ और ब्लेस घोषणा करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। आपके रुके काम बनने लगे, चलने लगे। आपके परिवार जो टूट चुके हैं प्रभु जोड़ने की ताकत और सामर्थ्य रखते प्रभु, छोड़ दे यीशु के सामर्थ्य नाम। मैं प्रार्थना करती हूँ डाइवोर्स केस कैंसिल हो, जो घर छोड़कर चले गए वापस आए। मैं प्रार्थना करती जो भी अंधकार में है, हो सकता है परिवार में एक जना जो ज्योति और प्रकाश में है उद्धार पाए, लेकिन बाकी लोग अंधकार में। प्रार्थना करते उनकी आत्मिक आंखों को खोल दे, उनकी आंखें ज्योतिर्मय हो जानते प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। अंधकार की शक्ति इनके
परिवार को छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में और बदल दे। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती हूँ। इनके परमेश्वर पिता इनके बॉडी को छू, इनके सर से लेकर पाँव तक छू और आजाद कर, चंगा कर, छुटकारा दे। छू लिए प्रभु, धन्यवाद कर। हर प्रकार के रोग, हर प्रकार की समस्या, स्किन की डिसीज, हर प्रकार की हालेलुया प्रॉब्लम, चाहे अस्थमा हो, चाहे वो हेडेक हो, जो डिप्रेशन हो, चाहे वो पीलिया हो, चाहे वो अल्लाह इलाज बीमारी हो, गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। जो चल नहीं पाते चलने लगे प्रभु जी, उनके पैरों में बल और ताकत और सामर्थ्य दे परमेश्वर पिता के, चलने लगे हैं। इनके जो गले में दर्द है, प्रॉब्लम जाए, सर्वाइकल को मैं ठंड गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम। मैं प्रार्थना करती प्रभु यीशु, धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाला प्रभु की तारीफ करती हूँ। धन्यवाद यीशु। इनके रुके काम बनने लगे, चलने लगे, डॉक्यूमेंट पेपर को ब्लेस करती हूँ। हालेलुया। सारी प्रार्थना को सुनिए प्रभु जी, धन्यवाद करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। अपनी महिमा दिन के तैयार कर, दिन प्रतिदिन आशीष करके चलाइए। धन्यवाद यीशु। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। आगे पीछे पीछे चलने के लिए मदद और सहायता करना। ओ रबा शंत रबा के तेरे रबा का तेरा। धन्यवाद यीशु। धन्य इनके हाथों की कमाई को ब्लेस कर, इनके जॉब को ब्लेस करती हूँ, इनके कमाई के काम को ब्लेस करती हूँ, उनके कमाई के सोर्स को ब्लेस और हिस्से को ब्लेस करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती हूँ। आपका आगमन बहुत ही निकट है, उसके लिए तैयार करना प्रभु जी। आज भी आपका आगमन होने से हम सब इस महिमा में बदल जाना चाहिए। इस विनती को यीशु के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी जोर से बोले हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को जरूर शेयर करें। अभी मसीह की तरह चैनल को जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत तायत की आशीष देते। किस दिन की फास्टिंग प्रेयर चल रही है और हालेलुया, इस फास्टिंग प्रेयर में जरूर शामिल है और जो कर सकते हैं करें। लेकिन वैसे 21 दिन की फास्टिंग प्रेयर जो भी, इसमें आप एक टाइम खाना खा सकते हैं और आपकी मर्जी कैसे करना है। प्रभु को आशीष दे। तो रोज़ शाम को 6 बजे जो प्रेयर होती है उसमें शामिल हो जरूर। प्रभु को ब्लेस करे, आशीष दे, मजबूत बनाए, बलवंत करें। और 21 दिन की जो फास्टिंग प्रेयर है उसमें आप बिल्कुल सेम नहीं रहेंगे और प्रभु आपके जीवन में अद्भुत और अनोखे काम करेगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। प्रभु में सदा आनंदित रहे। तो आप अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को ऑनलाइन पेमेंट और बैंक के थ्रू दे सकते हैं। हालेलुया। और जज भवन की ज़मीन पर प्रार्थना करें। प्रभु आप सभी लोगों को बहुत आयत की आशीष दे। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। अपनी गवाहियों को देना ना भूलें। दीप्ति प्रेयर सेंटर में सुबह 6 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। प्रभु हर एक जनों को ब्लेस करे और आशीष दे। थैंक यू जीसस। प्रभु में सदा आनंदित रहो। हमारे लिए भी प्रार्थना करें। अपनी प्रार्थना में याद रखें मुझे और मेरे परिवार को, टीम को, प्रेयर वॉरियर को और चर्च के लिए भी लगातार प्रार्थना करें। प्रभु में सदा आनंदित रहें। प्रभु आपको आशीष दे। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जोर से बोलिए हालेलुया। थैंक यू जीसस।